कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे राधे भगवती च हरावनन्यचेता भृष्मलीनो अपि विराजते मनुष्य नहि शशकलुश्च छविः कदाचित् तिमिरपरो भगवताम् उपेति चन्द्रः। कहते हैं किसी अनन्य निष्ठा युक्त जिसकी वास्तव में निष्ठा है, ऐसे भक्त के द्वारा घटनावशत अकस्मात कोई पाप कर्म हो जाता है, किंतु वह अनन्य भक्त अपने भजन प्रभाव से अर्थात भजन नहीं छोड़ता, उस पाप को जला देता है। कैसे जलाता है? गुरुदेव ने एक बार बोला, पश्चाताप की अग्नि से। वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा उसको पश्चाताप होता है कि उससे क्या हो गया, कैसे हो गया। गुरु कहते पश्चाताप नहीं होने का मतलब है वो भक्त नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो कपटी है। पश्चाताप, भयंकर पश्चाताप। कहते जैसे ज्वलंत आग रुई के छोटे से ढेर को जला देती है और आगे के लिए वह सावधान हो जाता है जिससे पुनः कोई पाप ना होने पाए। अनन्य भक्ति के उदय होने पर समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। जो लोग बार बार पाप कार्य करते हैं उन्हें अनन्य भक्ति नहीं हुई है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि भक्ति क्रिया के साथ साथ बारंबार समझबूझ कर जानबूझ कर पाप करना नामा अपराध है। जो भक्ति वृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंक देता है, भक्तजन इस अपराध से दूर रहते हैं। ऊपर की बातें सुनकर के अपने आप को भक्त समझने वाले व्यक्ति नीचे की बातों को सुन करके सावधान रहें और भजन करें, उसी से भजन होगा। नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे। आप ऐसी वृत्ति आ जाएगी, अच्छा अब कुछ ही नहीं करूँगा, ऐसी वृत्ति आएगी। अगर तुम अपराधी हो, जैसे मैं अगर अपराधी हूँ, तो अपराध करने की प्रवृत्ति अगर मेरी ऐसी हो गई कि अपराध करते हुए भी मुझे अपने अपराध का बोध नहीं, होते हुए भी
नहीं कर रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जानना ये भक्ति की जड़ तक को उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए जो भगवान की बात है उसको वैसे समझना चाहिए जैसे भगवान समझाना चाहते हैं। कहते रति स्वभावतः निरंतर उत्तर उत्तर अभिलाषमयी होने के कारण अशांत स्वभाव युक्त उष्ण और प्रबल आनंदमयी होती है तथा संचारी भाव रूप उष्णता उगल कर भी करोड़ों चंद्र से भी अधिक सुशीतल और अमृतमय स्वादयुक्त होती है। जो रति है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, हरि गुरु वैष्णव के प्रति, नाम के प्रति, सेवा के प्रति, वो निरंतर उत्तर उत्तर बढ़ती रहती है और अभिलाषा लगातार होने के कारण ये रति अशांत स्वभाव युक्त, मतलब ये बस मिल गया तो शांत हो गया, बस जो नाम में आनंद मिला बस, और कुछ नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए। भगवान का नाम में आनंद मिला बस, वो आनंद में ही रह गया, आगे नाम भी उसका नहीं हो रहा। ऐसे भी होता है, हाँ होता है। योग की एक प्रक्रिया है, उसके अंदर है कि जो तुम मंत्र जप कर रहे हो वो मंत्र का अंत हो जाएगा। साधन करते 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 मंत्र का अंत हो जाएगा और उसका बीज रह जाएगा जिससे वो मंत्र हुआ है, और वह बीज भी अंत में स्फुरन नहीं होगा और केवल आनंद ही आनंद होगा। ऐसा रति नहीं है। रति का मतलब ये है कि वो उष्ण और प्रबल आनंदमय, मतलब अशांत स्वभाव युक्त उष्ण। अशांत स्वभाव युक्त उष्ण, मतलब उष्ण का मतलब क्या होता है? जलाने वाली। अशांत स्वभाव युक्त मतलब ये ऐसा है कि ये शांत नहीं होगी, इसका प्रभाव शांत नहीं होगा। हाँ, जलाती रहेगी ऐसे। ये रति का स्वभाव है और प्रबल आनंद वाली होती है तथा संचारी भावरूप उष्णता उगल कर भी। संचारी भाव क्या होता है? जो भाव गुरु कृपा से अंतःकरण में संचारित होता है, वो भाव के प्रकट होने पर करोड़ों चंद्रों की सुशीलता के साथ में इतना उसमें ताप, अनुताप होता है कि वह एक तरफ तो जला ही रहा है, दूसरी तरफ परम शांत भी मिल रहा है। जो योगी लोग होते हैं उनके अंदर भी ये क्रिया दिखाई देती है। उनकी जब शक्ति जागती है, शक्ति जागने का मतलब स्वयं का जागरण, आत्म जागरण। जैसे ही जगता है तो संपूर्ण शरीर में से जितनी एनर्जी है वो द्वादश जो हमारे तिलक हैं उन स्थानों में से किसी एक स्थान पे आके इकट्ठी हो जाती। फिर वहाँ से वो 7 जो चक्र हैं उनमें से निम्न से मध्य से किसी में एक में, हर व्यक्ति का मूलाधार चक्र से नहीं होता है, किसी का स्वाधिष्ठान से होता है, किसी का मणिपुर से होता है, किसी का अनहत से होता है, किसी का विशुद्ध से होता है, किसी का आज्ञा से होता है, किसी का जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार व्यक्ति के हैं उसके अनुसार ही वह व्यक्ति उठता है। तो जिसका जिस भी स्थान से जागरण होता है उस स्थान पर जैसे उठने के बाद में, आत्मा का जागरण होने के बाद आत्मा जैसे अंगड़ाई ले, मान लो समझने के लिए,
तो अगल बगल के जो भी उसके आवरण हैं वो सारे हिल जाते हैं। उससे वो इतनी उनको परेशानी होती आवरण को कि वो बड़ी भयंकर एक पीड़ा अनुभव होती है। भक्त लोग तो उस पीड़ा को समझ नहीं पाते, वो तो दवाई खा करके सो जाते कि भैया दर्द हो रहा है दवाई दे दो, लेकिन उसके लक्षण अलग है। वो आम दर्द की तरह दर्द नहीं होता है, एक अलग पीड़ा होती है, एक अलग अनुभव होता है। कहते हैं ऐसे संचारी भाव के कारण जो उष्णता उनके अंतःकरण में हो रही होती है, 7-7 करोड़ों चंद्रों की सुशीलता भी उसमें रहती है और अमृत भाव में स्वाद युक्त होती है। अमृत भाव में स्वाद युक्त का मतलब जैसे अमृत है ऐसा स्वाद होता है। अमृत का क्या स्वाद है? अमृत क्या मीठा होता है, फीका होता है, कैसा होता है? अमृत अर्थात आनंद। आनंद का कोई स्वाद नहीं। खीर खा के किसी को आनंद आया तो उसमें मीठे का स्वाद नहीं है, आनंद है। वो जो आनंद है उसका कोई स्वाद नहीं होता। आनंद अपने आप में अमृत है। तो वो इंद्रियों के विषय क्या समझेंगे? उसे समझ ही नहीं सकते। इंद्रियां समझ ही नहीं सकती किसी विषय को। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा किसी को देख सुन घ्राण और स्वाद ले ही नहीं सकते। मन ही लेता है और मन जो है उसको नमक और मीठा दिखाई नहीं देता और वो दिखाई नहीं देता। मन के अंदर एक लहर होती है, वही लहर एक आनंद का, सुख और दुख का वो उसके अंदर भाव होता है केवल मात्र। तो ये समझने वाली चीजें हैं। ब्रजनाथ और विजय कुमार भाव तत्व की व्याख्या सुनकर बड़े चकित हुए और भाव में मग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद बोले, प्रभु आपने हमारे दग्ध हृदय में उपदेशामृत की प्रबल रूप से वर्षा कर प्रेम की बाढ़ ला दी है। जला हुआ हृदय था हमारा। ब्राह्मण कुल में जन्म होने का प्रचुर अभिमान है, दीनता का हृदय में सर्वथा अभाव है। ऐसी दशा में हमारे लिए भाव की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। तब केवल एकमात्र यही भरोसा है कि आप बड़े प्रेममय और दयालु हो। एक बूंद प्रेम प्रदान करने से हम कृत्य हो जाएंगे। आपके साथ हम लोगों का जो परमार्थिक संबंध स्थापित हुआ है वही हमारी आशा का एकमात्र स्थल है। हम अतिशय दीनहीन और अकिंचन हैं और आप भगवत पार्षद और परम कृपालु हैं। कृपा कर हमें हमारे कर्तव्य के विषय में उपदेश प्रदान करें। मेरी तो ऐसी इच्छा हो रही कि मैं इसी क्षण घर बार छोड़कर आपके चरण कमलों का दास होकर यहीं पड़ा रहूं। विजय कुमार उचित अवसर देखकर बोले, प्रभु ब्रजनाथ अभी बालक है, इनकी माता इन्हें ग्रस्त बनाना चाहती है, परंतु ये ऐसा नहीं चाहते। कृपा कर इस विषय में इन्हें क्या करना चाहिए हमें आज्ञा दीजिए। बाबा जी बोले, तुम लोग कृष्ण के कृपा पात्र हो। अपने संसार को कृष्ण का संसार बनाकर कृष्ण की सेवा करो। हमारे महाप्रभु ने जगत को शिक्षा दी है, उसी शिक्षा पर अमल करें। जगत में दो प्रकार से रहकर भगवत भक्त जन किया जा सकता है, गृहस्थ रहकर अथवा गृह त्याग कर। जब गृह त्याग का अधिकार ना हो तब तक मनुष्य को गृहस्थ रहकर ही कृष्ण सेवा करनी चाहिए। ये बात बोली। कहते हैं महाप्रभु ने अपनी लीला में पहले 24 वर्षों में जो लीला की वह गृहस्थ वैष्णवों के लिए आदर्श और अंतिम 24 वर्षों तक जो गृह त्यागी वैष्णवों का आदर्श स्थापन किया। गृहस्थ वैष्णव महाप्रभु के
गृहस्थ जीवन को लक्ष्य बनाकर अपना आचरण निर्णय करें। मेरी समझ से तुम लोग भी वही करो। ऐसा ना समझना कि गृहस्थ आश्रम में कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाप्रभु के अधिकांश कृपा पात्र तो गृहस्थी थे, जिनकी चरण धूलि के लिए गृह त्यागी वैष्णव भी प्रार्थना करते हैं। इतना बड़ा उपदेश बाबाजी महाराज ने उस इनकी अवस्था को देखते हुए, हालांकि बाहर से ब्रजनाथ जी कब से जुड़े हुए हैं, विजय कुमार जी कब से सुन रहे हैं, दोनों के हृदय में गृह त्याग की भावना है, फिर भी पूछते हैं कि क्या करना है। बाबाजी महाराज ने कोई अपना स्वार्थ नहीं दिखलाया कि ये चेला बन जाएगा, बाद में इससे सेवा मिलती रहेगी, कुछ बुढ़ापे में और काम आएगा, कोई जो एक निष्कपट उपदेश होता है वो दिया। बोले तुम लोग भी कृष्ण के कृपा पात्र हो, अपने संसार को कृष्ण का संसार बनाकर कृष्ण की सेवा करो। अपने संसार को कृष्ण का संसार बनाकर का अर्थ क्या है? ये भाव आना बहुत अच्छी और ऊंची बात है। अपनी पत्नी को अपनी भोग्या ना समझें, अपने पति को अपना भोग्य ना समझें। ये प्रभु की दी हुई मेरे लिए सेवा है, ड्यूटी है। पति पत्नी का आपस का प्रेम संबंध भी आसक्ति वाला संबंध ना हो। भगवान के भक्त की सेवा मुझे मिली है, मैं अपनी सेवा कर रही या कर रहा हूँ, उनको जैसा सुख हो वैसा सुख मेरे को प्रदान करना या प्रयास करना उसके लिए मेरा कर्तव्य है। ये बोध ये हर किसी को नहीं होता। इसमें शुरू में व्यक्ति को स्वसुख की लालसा रहती है, लेकिन हृदय में दुख व्यक्त करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए जब वह संसार की क्रियाओं में लिप्त होते हैं कि हे प्रभु हमें मुक्त कीजिए, इस अवस्था से हमें निकालिए, जब इस प्रकार की भावना होती है तो धीरे 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 उनके हृदय में आपस में मिलने के बावजूद भी वैराग्य होता है। और ऐसे जगत में रह करके महाप्रभु जी के बहुत भक्त गृहस्थ हुए जिन्होंने महाप्रभु जी की सेवा की। और महाप्रभु जी की ही बात क्या है, जितने भी महापुरुष आए, जितने भी भगवत अवतार हुए, सब कहाँ हुए? आकाश से तो आए नहीं, नरसिंह देव को छोड़ के सब गृहस्थ से आए। इसीलिए यहाँ पे महाप्रभु ने जो गृहस्थ जीवन की लीला दिखलाई अपने 24 वर्ष जो है, उन्होंने गृहस्थ वैष्णवों के लिए आदर्श दिखलाया कैसे होना चाहिए। सुबह उठ करके हम लोग यहाँ लास्ट में जो लाइनें लिखी बड़ी सुंदर, ऐसा ना समझना कि गृहस्थ आश्रम में कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं की जा सकती। हम लोग आसाम गए, वहाँ पर परम पूज्यपाद उपानंद प्रभु, भगवान दास प्रभु और एक और नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, सर्वभोग से गुरु महाराज जी हमको उनके दर्शनों के लिए लेके गए। उन लोगों के अंदर इतनी दीनता कि उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। डेफिनेटली गुरु जी ने भी उनको तुरंत प्रणाम, गुरु जी ने साष्टांग प्रणाम किया। वो गुरु जी से बड़े थे, वयस में भी बड़े थे, मठवास में बड़े थे, लेकिन गृहस्थ में, मठ में थे
परम गुरु जी के रहते रहते उपानंद प्रभु आ गए थे और कुछ लोग बाद में गए। अभी हम लोगों में भी कई गृहस्थ में हुए, तो मैं वो बात याद कर रहा हूँ। जब साष्टांग प्रणाम किया मैं हैरान रह गया, अरे हम लोगों ने तो करना ही था। पहले तो गृहस्थ को हम तो गृहस्थ समझते हैं, और मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, सबकी नहीं। हम तो पंचांग ही प्रणाम करते थे, क्योंकि मेरी दृष्टि में गुरु जी के अलावा मैं सबको पंचांग करता था। मतलब मेरे मन में ऐसा था कि मेरे गुरु जी के लिए मेरा एक प्रणाम रिजर्व है। ये प्रणाम मेरा सबके लिए नहीं है, जिनको मैं गुरु जी के समकक्ष कक्ष समझता हूँ उनको। तो जितने भी गृहस्थ भक्त थे उनको मैं पंचांग ही प्रणाम करता था, विशेष करके। और जैसे गुरु जी को साष्टांग की तो कहा, हाँ तो लेटने दो हमारा, और फिर पंचांग कहाँ रहता। हमने बहुत छोटे थे, हाँ, साष्टांग प्रणाम किया। 89 की बात है, मतलब 22 साल का था। 89 में मेरे को गुरु जी कलकत्ता लेके गए, आसाम लेके गए। मृदंग बजाने की जगह पे मैं ही था। तो 89 में बड़ी सी घटनाएं जो हैं वो दिमाग में बैठी हुई हैं। गुरु जी के साथ प्रचार में घूमने का मौका मुझे ज़्यादा नहीं मिला। पंजाब में गुरु जी बुला लेते थे, वो आएगा नहीं, भगवान दास कब आएगा तो मैं फिर भागता था। तो वो जो गुरु जी के साथ बिताए हुए पल हैं, उनमें गुरु महाराज जी ने जा कर के उनको एक के घर में बिना बताए गए थे, जाके बोला जल देन। और बेचारे गरीब हैं, बहुत गरीब। जल लेके आए, दिया। गुरु जी बोले सब प्रसाद लो, प्रसाद लो। जल ही प्रसाद है। तो आखिर में यहाँ बोली, महाप्रभु के अधिकांश कृपा पात्र तो गृहस्थ ही थे, जिनकी चरण धूलि के लिए गृह त्यागी वैष्णव भी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गृहस्थ में अगर गया तो मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा होना, तो अभिमान है। उनके अंदर ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, गुरु वर्गों के अंदर, जो हमने देखा। हमारे कई गुरु भाई हैं जिनको मिलते ही हम लोग साष्टांग प्रणाम, मतलब पंचांग प्रणाम तो डेफिनेटली करते। उनमें हिम्मत ही नहीं होती कि वो गृहस्थी हैं, हम खड़े रहें खंबा बन के। ऐसा दुर्भाग्य नहीं हुआ अभी तक, भगवान की कृपा से। हाँ, इतना होता है कि अगर कोई ऐसे करने लगता तो मैं पहले ही पकड़ लेता हूँ, प्रभु जी रहने दो। पब्लिक के सामने लोगों को समझ नहीं आएगा कि पैंट कमीज पहने हुए एक सन्यासी प्रणाम कर रहा है, तो थोड़ी सी मर्यादा अलग से हो जाती है। पब्लिक के बीच में अचानक से कर दिया उन्होंने तो अलग बात है, लेकिन अभी अपने ही लोग खड़े हैं। तो ये एक अभिमान ना गृह त्यागी को होता है। मैंने घर छोड़ रखा है, प्रणाम कर रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु जी कैसे हो, ठीक हो, ये होता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने हृदय की बात कही। ब्राह्मण कुल में जन्म है, अभिमान प्रचुर है, दीनता में हृदय का सर्वथा अभाव है। ये दो चीजें उन्होंने बोली, जिसके फलस्वरूप गुरुजी ने उस प्रकार से उनको एक निर्देश दिया, दर्शन। कहते रात अधिक हो गई, विजय और ब्रजनाथ दोनों ने अन्य वैष्णवों के साथ हरि गुणगान करते करते श्रीवास आंगन में सारी रात बिताई। प्रातःकाल शौचादि क्रियाओं से निपटकर गंगा स्नान करने के पश्चात गुरुदेव और वैष्णवों को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने सारी रात श्रीवास आंगन में बिताई। शौचादि क्रियाओं से निपटकर गंगा स्नान करने के पश्चात गुरुदेव और वैष्णवों को प्रणाम किया। पुनः संकीर्तन के बाद महाप्रसाद सेवा कर
तृतीय पहर घर लौटे। विजय कुमार ने अपनी बहन को बुलाकर कहा, ब्रजनाथ, तुम ब्रजनाथ के विवाह की तैयारी करो। विजय कुमार मामा है ना, तैयारी करो, ये विवाह करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए मदोद्रुम जा रहा हूँ, विवाह की तिथि तय होने पर खबर कर देना। वैसा परिवार आकर विवाह का शुभ कार्य संपन्न करूंगा। मैं कल श्री हरिनाथ उनके छोटे भाई को यहाँ भेज दूंगा, वह यहाँ रहकर सारी व्यवस्था करेगा। ब्रजनाथ की माँ और दादी तो मानो पृथ्वी का राज मिल गया। बड़ी आनंदित हुई। उन्होंने विजय कुमार को नए वस्त्र आदि देकर विदा किया। 20वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वां अध्याय। बिल्व पुष्करणी एक बहुत ही रमणीक ग्राम है। उसके उत्तर और पश्चिम दो दिशाओं में भगवती भगीरथी प्रवाहित होती है। अच्छा, यहाँ तो गए थे हम लोग। गांव के एक कोने में बेल के वृक्षों से घिरा हुआ एक बड़ा ही रम्य सरोवर है, जिसके तीर पर बिल्व पक्ष महादेव का मंदिर है। इस मंदिर से थोड़ी ही दूर पर भवतारण विराजमान है। बिल्व पुष्करणी और ब्राह्मण पुष्करणी के बीच समूलिया नामक गांव है। ये सभी गांव श्री नवदीप नगर के अंतर्गत हैं। बिल्व पुष्करणी गांव के बीचों बीच से एक बड़ा रास्ता गया है। इसी बड़े रास्ते के ऊपर ही उत्तर की ओर ब्रजनाथ का घर है। अच्छा, विजय कुमार अपनी बहन के यहाँ से विदा होकर कुछ दूर चले आने पर रास्ते में सोचने लगे, श्री नाम तत्व को श्री बाबा जी के निकट जान करके ही घर लौटना ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर बिल्व पुष्करणी लौट आए और बहन से बोले, मैं यहाँ और 1-2 दिन ठहर कर घर लौटूंगा। मामा के लौट आने से ब्रजनाथ बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों चंडी मंडप में बैठकर 10 मूल शिक्षा के संबंध में बातचीत करने लगे। तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को जाने की तैयारी कर चुके थे। अच्छा, सूर्य अस्त हो रहा है। ये जो भाषा है ना, अलंकारिक भाषा। पक्षी समूह अपने अपने घोंसलों की ओर मुख किए हुए तीव्र गति से उड़ रहे थे। पशुओं के दल जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए अपने अपने घरों को लौट रहे थे। इसी समय श्री रामानुज संप्रदाय के 2 वैष्णव संत वहां आ पहुंचे और उन्होंने बैजनाथ के घर के सामने ही एक कटहल के वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। इधर उधर से कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर उन्होंने धूनी भी जला दी। उनके ललाट पर श्री संप्रदाय का तिलक सुशोभित हो रहा था। मुखमंडल पर अत्यंत शांति विराज रही थी। ब्रजनाथ की माता अतिथियों का बड़ा सत्कार करती थीं। अतिथियों को भूखा जानकर उन्होंने घर से नाना प्रकार के भोज्य सामग्री लाकर दोनों के सामने उपस्थित कर उनसे रसोई बनाकर भोजन करने के लिए अनुरोध किया। माता ने उनको सीधा दे दिया। पहले महात्मा लोग स्वयं अपने हाथ से बना करके प्रसाद पाते थे, यहाँ तक कि गृहस्थ भी। तो वो लोग अपने अपना बनाते और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। वे संतुष्ट होकर रोटी बनाने लगे। ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों वैष्णवों के शांत प्रशांत मुखमंडल देखकर उनके निकट चले आए। ब्रजनाथ और विजय कुमार के गले में तुलसी माला और शरीर में 12 तिलक देखकर दोनों वैष्णव संत बड़े प्रसन्न हुए और अपने कंबल को और चौड़ा कर बिछाकर उसके ऊपर उन्हें बड़े सम्मान से बैठाया। उनका परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य ब्रजनाथ ने पूछा, महाराज, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दोनों में से एक बाबा जी ने उत्तर दिया, हम लोग अयोध्या जी से आ रहे हैं। हमारी बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि श्री नवदीप धाम का दर्शन करें। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान की कृपा से श्री नवदीप धाम पहुंच गए हैं।
हम यहाँ पर कुछ दिन भगवान हम यहाँ पर कुछ दिन रहकर श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहते हैं। ब्रजनाथ ने कहा, आप लोग नवद्वीप में ही पहुँच गए हैं, आज आप लोग यहीं विश्राम कर श्रीमन महाप्रभु का जन्मस्थान और श्रीवासंगन का दर्शन करें। ब्रजनाथ की बात सुनकर वे दोनों वैष्णव बड़े आनंदित हुए और गीता का श्लोक पाठ करने लगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आज हमारा जीवन धन्य हुआ। सप्तपुरियों में जो प्रधान श्री माया तीर्थ का दर्शन कर हम धन्य हुए। तत्पश्चात अर्थपंचक। अर्थपंचक रामानुज संप्रदाय का एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन बड़ा ही प्रभावशाली और बहुत कुछ देने वाला है। सार ग्रंथ है। इसमें 5 विषयों का सुंदर विवेचन है अर्थपंचक में। उसके ऊपर वो चर्चा करने लगे। उसमें स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप और विरोधी स्वरूप, इन 5 विषयों के विषय में विचार प्रस्तुत किए। स्वस्वरूप अपना, परस्वरूप परमेश्वर का स्वरूप या दूसरे का स्वरूप, उपाय स्वरूप इन दोनों के मिलने का स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप कैसे वह प्राप्ति हो सकती, विरोधी स्वरूप क्या छोड़ना है, ये सब। या कुछ और होगा, जो इसको सुन करके जो पढ़ करके समझ आ रहा है वो। विजय कुमार उन विषयों को सुनकर तत्व त्रय के ऊपर नाना प्रकार से विचार करना है। हमारे यहाँ पे तत्व त्रय है। कौन कौन से तत्व है? जीव तत्व है, ईश्वर तत्व है, माया तत्व है। इसके ऊपर वह नाना प्रकार के विचार है। कुछ ही देर विचार होने पर विजय कुमार बोला, आपके संप्रदाय में श्री नाम तत्व के संबंध में क्या सिद्धांत है? भगवान के नाम के विषय में क्या सिद्धांत है? परंतु इस प्रश्न के उत्तर में उन दोनों वैष्णवों ने जो कुछ बताया, उसे सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार को तनिक भी सुख ना हुआ। ब्रजनाथ ने कहा, मामा जी, मैंने बहुत ही विचार कर देखा है कि कृष्ण नाम ग्रहण करने के अतिरिक्त जीव के कल्याण का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे प्राणेश्वर श्री गौरांग महाप्रभु जी ने शुद्ध कृष्ण नाम का जगत में प्रचार करने के लिए ही माया तीर्थ में आए। कहते हैं उनकी बातों को सुना, लेकिन उनको उन्होंने तर्क करके हराने की कोशिश नहीं की। सुन करके वापस आ गए तो आ करके चर्चा कर रहे कि उनके यहाँ पे नाम जो है वो इतना प्रमुख रूप से नाम का क्या बोलते हैं महत्व नहीं है। नाम नामी एक है, ये बात वो भी बोलते हैं, परंतु नाम की सेवा ही नामी की डायरेक्ट सेवा है, ऐसा उनके यहाँ पे विशेष रूप से नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे हो गए हम बड़े हो गए, ऐसा दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पूजा का महत्व ज़्यादा है, पूजा में मंत्र का महत्व ज़्यादा है, मंत्र में मंत्र करने वाला जो है उसका महत्व ज़्यादा है। इस प्रकार से एक क्रिया का अंतर दिखाई देता है। ये अपने अपने परंपरा का एक भाव है। अपनी परंपरा के भाव को याद करके ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्रीमन महाप्रभु की परंपरा में हैं। श्री गुरुदेव ने गत कल हमें जो उपदेश प्रदान किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि समस्त प्रकार की भक्ति के अंगों में श्री नाम ही प्रधान है। उन्होंने यह भी कहा था कि नाम तत्व को पृथक रूप में समझ लेना। अतएव चलिए आज ही नाम तत्व को भली भांति समझ लें। संध्या हो गई है, कुछ अंधेरा भी छा गया है। श्रीवासंगन में भगवान की संध्या आरती हो चुकी है। वैष्णवजन बकुल चबूतरे पर बैठे हैं। वृद्ध रघुनाथ दास बाबा जी भी वहीं उनके बीच में बैठकर तुलसी माला पर संख्या पूर्वक नाम कर रहे हैं। संख्या पूर्वक नाम का एक बड़ा महत्व है।
संख्या पूर्वक नाम करने से मन का बंधन रहता है, इतनी माला करनी ही है, उसके ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, उससे कम नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय संख्या पूर्वक। इसी प्रकार इसी समय ब्रजनाथ और विजय कुमार ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जी महोदय ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, तुम लोगों का भजन सुख बढ़ रहा है। तो बाबा जी ने कहा, आलिंगन किया, उनको प्रेम दिया, तुम लोग का भजन सुख बढ़ रहा है। तो विजय कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी कृपा से हमारा सब प्रकार से कल्याण है, कृपा कर आज हमें नाम तत्व का उपदेश प्रदान करें। बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले, भगवान नाम दो प्रकार के हैं, एक मुख्य नाम है, एक गौण नाम है। माइक गुण अवलंबन पूर्वक जगत सृष्टि संबंधी जो नाम प्रचलित हैं वह सभी गौण अर्थात गुण संबंधी हैं। गौण गुण संबंधी, अच्छा, जो गुणों के द्वारा भगवान का नाम है वो उसको बोलते हैं सार्वजनिक नाम, कॉमन नेम, सार्वजनिक नेम। जैसे सृष्टिकर्ता भगवान का नाम। अब ये सृष्टिकर्ता शब्द जो है कई बार शिव जी के साथ भी प्रयोग होता है, कई बार ब्रह्मा जी के साथ भी प्रयोग होता है, कई बार विष्णु जी के साथ भी प्रयोग होता है, और कई बार ये कृष्ण के नाम के साथ भी सृष्टिकर्ता लगता है। पिता के साथ, माता के साथ भी इसका प्रयोग होता है, परंतु सृष्टि, समस्त सृष्टि, समग्र सृष्टि की जब बात आती है तो ब्रह्मा, शिव और विष्णु। जगत पाता अर्थात जगत को पालन करने वाले, जगत पाता, जगत का जगत की रक्षा करने वाले, और विश्व नियंता, विश्व को अपने नियमों से चलाने वाले, विश्व पालक, विश्व का पालन करने वाले, परमात्मा, परम आत्मा आदि बहुत से नाम गौण नाम हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म आदि नाम भी गौण नाम के अंतर्गत ही हैं। इन गौण नामों का फल अत्यंत अधिक होने पर भी इनके द्वारा चित फल सहसा उदय नहीं होता। चिद फल मतलब कृष्ण, चिद फल मतलब जो भगवत भक्ति, वो सहसा उदित नहीं होती। माइक, काल और देश के अतीत चिद जगत में जो नाम नित्य वर्तमान हैं, मतलब इस संसार के और इस माइक समय और संसार के साथ में जो जुड़े हुए नाम हैं, वो जो तो संसार से जुड़े हुए नाम है भगवान के, उनको इन्होंने गौण कहा है, और देश काल के अतिरिक्त चित जगत के जो वर्तमान नाम है उनको चिन्मय और मुख्य कहा है। जैसे नारायण परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, वासुदेव, जनार्दन, ऋषिकेश, हरि, अच्युत, गोविंद, गोपाल, राम आदि मुख्य नाम हैं। ये नाम भगवत धाम में भगवत स्वरूप के साथ एक होकर वर्तमान में हैं। मतलब कई लोग हमारे वैष्णव हैं, वो नारायण नाम को मुख्य नाम नहीं गिनते। नहीं नहीं, ये चीज जगत के नाम है और यहाँ ये सृष्टिकर्ता सृष्टि से जुड़ा है, जगत पाता जगत से जुड़ा है,
विश्व नियंता, विश्व से जुड़ा है, विश्व पालक, विश्व के पालन से जुड़ा है, परमात्मा, आत्मा परमात्मा, इस प्रकार से ऐसे बहुत से नाम हैं तो जो कि गौण हैं। कहते हैं जैसे नारायण नाम है, ये नाम ऊपर से ही नीचे आया है। भगवान नारायण, उनका अपना धाम, उनका अपना नाम, उधर से ये इधर अवतीर्ण हुआ है। ऋषियों के द्वारा ये आराधित होने पर उनके हृदय में प्रकट हुआ तो इधर वो आया। वासुदेव, वसुदेव को आनंद देने वाले जो पवित्र देव हैं वासुदेव, ये भी भगवान विष्णु के वैकुंठ से अवतीर्ण हुआ। जनार्दन भगवान जगन्नाथ का नाम है। अब जगत इसमें जुड़ तो रहा है, लेकिन ये होने पर भी यहाँ पे जनार्दन है, निज जनों के आर्द को नष्ट करने वाले। जन आर्त न, आर्त अनद, अन अर्थात जन के आर्त दुख को नाश करने वाले जनार्दन, अपने निज जनों के दुख को हरण करने वाले। ऋषिकेश, मेरी समस्त इंद्रियों के प्रभु मालिक हरि, ये सब ऊपर से आए हैं नाम। कहते ये नाम भगवत धाम में भगवत स्वरूप के साथ एक होकर वर्तमान है। मतलब नाम और नामी एक है। इसका मतलब क्या होता हो, जैसे कोई भी जीव वहां पर मान लो भगवान विराजमान है अपने महल में, वो महल में विराजमान है, लेकिन कोई भी जीव वो महल से मानो बाहर बहुत दूर है, लेकिन जैसे ही वो भगवान का नाम लेता है नारायण, तो उसके सामने सारे का सारा भगवान का वहां का जो अंदर का दृश्य है उसे दिखने लग जाता है। हरि बोल। प्रकट हो जाता है। कहते ये नाम भगवत धाम में भगवत स्वरूप के साथ एक वर्तमान। जड़ जगत में महासौभाग्यशाली पुरुषों की जिह्वा पर ये नाम भक्ति द्वारा आकृष्ट होकर नृत्य करते हैं। इस जगत में ये नाम कैसे आया? महासौभाग्यशाली पुरुषों की जिह्वा पर ये नाम भक्ति द्वारा आकृष्ट होकर आए हैं। ये बोले नहीं गए हैं मनुष्यों के द्वारा, बनाए नहीं गए हैं, उनकी भक्ति के द्वारा आकृष्ट होकर के प्रकट हुए। कैसे? जैसे माँ, पिताजी, बाबा, बच्चा जो है जब इतना ही शरणागत होता है कि जो इतना ही शरणागत होता है कि जो सुनता है वो बोलता है। जब बोलना नहीं सीखा होता तो माता पिता उसको बार बार सिखाते हैं, और माता पिता के इतना शरणागत होता है, माता बोलती है पिताजी, बोलते इताजी, वो इताजी बोल रहा है, इताजी, इताजी, हाँ इताजी, इताजी, फिर उसको इताजी इताजी सिखाती है। बाद में थोड़ा सा और बड़ा होता है पिताजी, फिर बोलता है पिताजी। जिस प्रकार से यह है, एक छोटे से बच्चे के हृदय में पिताजी को पिताजी बोलना है मालूम नहीं है, नाम प्रकट करवाया गया शरणागति से, बच्चे की संपूर्ण शरणागति से। जो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, शरणागत हो रहा है, उतना उतना उसको। ऐसे ही इस जगत में महासौभाग्यशाली जो जीव हैं
उनकी जिह्वा पर भक्ति के द्वारा, शरणागति के द्वारा, प्रभु मैं आपको क्या बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, तो वहां की जो शक्ति है, भक्ति रूपी शक्ति, वो जिह्वा पर ना 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 बोलने लगता है, रा ना रा। चिन्मय जगत में जा रहा है उसका भाव, या नारायण न, जैसे नारायण बोला भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया, ओह नारायण नारायण, ऐसे प्रकट हुआ ना। नाम के साथ माइक जगत का कुछ भी संबंध नहीं है। नाम में स्वभावतः भगवत स्वरूप की सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं, इसलिए नाम भी सर्वशक्ति संपन्न है। स्वभाव से नाम में सारी शक्तियां हैं, अर्थात स्वरूप नाम एक ही है। वे माइक जगत में अवतीर्ण होकर माया को ध्वंस करने में प्रवृत्त होते हैं। इस माइक जगत में हरिनाम के अतिरिक्त जीवों का कोई दूसरा बंधु नहीं है। बृहन्नारदीय पुराण में बतलाया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हम लोग इसको कल श्रवण करेंगे। यहाँ पे जो बात एक कही है, नाम भी सर्वशक्ति संपन्न है, भी शब्द प्रयोग किया है। भी शब्द करने का तो कोई मतलब नहीं बनता कि जब नाम ही नामी है तो वहां भी शब्द क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग नाम को जड़ समझ रहे हैं। हमको नाम चैतन्य भगवान स्वरूप नहीं नजर आ रहा है। नाम साक्षात भगवान ऐसा हमें अनुभव नहीं हो रहा। नहीं होने के नाते उनकी सर्वशक्ति भी अनुभव नहीं हो रही। जैसे भगवान के अवतीर्ण होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। कौन सा अंधकार नष्ट हो जाता है? हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी अंधकार जो है एक पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यार नाम सूर्य भासंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। महापाप की प्रवृत्ति जिस प्रकार से नष्ट हो जाती है भगवान के प्रकट होने पर, तो सूर्य के प्रकट होने पर, तो नाम के प्रकट होने पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हम तो नाम बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम नाम बोलते हुए हम नाम प्रभु का चिंतन नहीं कर रहे। नाम बोलते हुए हमारा जगत चिंतन है, तो क्या नाम करना बंद कर दें? नहीं, नाम को निरंतर करते रहें। नाम का अभ्यास जिह्वा पर और हमारे मन पर पड़ जाए। धीरे धीरे नाम हमारे जिह्वा से मन पर प्रकट होगा और सारे अंतःकरण के अंधकार को ध्वंस कर देगा, जिससे इस जगत में जो परम बंधु हरि नाम है हमारा, वो हमें अनुभव होगा। वंशा को प्रश्न पे होना। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ।